हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज का जो क्लास है ये हम लोगों का क्लास 8 का चैप्टर 1 ज्योग्राफी का संसाधन है। ये चैप्टर बहुत इजी है लेकिन हमारे कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी हमारे सीटेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सीटेट के साथ साथ अन्य जो भी एग्जामिनेशन होता है आपका टीचर लेवल, उसमें से भी इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। ठीक है, सबसे पहले तो संसाधन देखते हैं। संसाधन होता क्या है। तो संसाधन जो भी हमें चीज़ें जो है उसको हम लोग उपयोग कर रहे हैं, तो किसी भी चीज़ की जो उपयोगिता है ना उसको वो संसाधन बनाती है। जैसे अगर आप कोयला है, कोयला का अगर आप उपयोग कर रहे हैं तो ये संसाधन हो गया। अगर हम मानव देख रहे हैं तो मानव जो है वो हर चीज़ को जो है यूटिलाइज कर रहा है, वही तो चीज़ों को उपयोग करने लायक बना रहा है। तो सबसे बड़ा संसाधन देखें तो मानव संसाधन हो गया। ठीक है, तो ये संसाधन दो तरीके की होती है, एक होती है नेचुरल, एक होता है मैन मेड, यानी प्रकृति और मानव निर्मित। ठीक है, तो प्राकृतिक संसाधन वो होता है जो कि हमको नेचर के थ्रू मिल रहा है, प्रकृति के थ्रू मिल रहा है, और मानव निर्मित जो कि मानव के द्वारा बनाया गया है। तो एक क्वेश्चन आता है कि किसी भी वस्तु को संसाधन कब बनता है, तो जब उसकी उपयोग होता है, जब उसकी उपयोगिता होती है, उसकी उपयोगिता जो है वही उसको संसाधन बनाती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्रयोज्यता क्या होता है ये पूछा जाता है। तो एक वस्तु अथवा पदार्थ के उपयोगिता अर्थात प्रयोज्यता उसे एक संसाधन बनाती है। ठीक है, जो उपयोगिता होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रयोज्यता कहते हैं। देखिए यहाँ पे मूल्यवान क्या होता है, किसी चीज़ का अगर उपयोगिता ज़्यादा होगा, ठीक है, तो उसका मूल्य भी ज़्यादा होगा। कहते हैं ना, डिमांड ज़्यादा होता है तो उसका प्राइस भी ज़्यादा होता है। अगर किसी चीज़ का डिमांड नहीं रहेगा तो उसका प्राइस भी नहीं रहेगा, तो वो ठीक है। तो ये है मूल्यवान। तो मूल्यवान का अर्थ क्या होता है, महत्व होता है कि किसी भी चीज़ का आप महत्व कितना है। अगर हम देखें तो एक सोना को और एक मतलब एक सोना का जितना महत्व होता है, क्या उतना आप कोयला को महत्व दे रहे हैं? नहीं। एक हीरा का जितना महत्व होता है उतना सोना का, उतना आपका जो है कोयला का नहीं होता, मिट्टी का नहीं होता, बालू का नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरीके से होता है, मूल्य होता है। पेटेंट क्या होता है पूछा जाता है, तो इसका तात्पर्य किसी विचार अपने आविष्कार पर एकमात्र अधिकार से है। ठीक है, तो ये ध्यान याद रखिएगा। तो कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। आपकी दादी के घरेलू नुस्खे का आज कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं है, लेकिन याद वो पेटेंट करने की उपरांत मेडिकल फॉर्म द्वारा बेचे जाते हैं, तब वो आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। जैसे अगर दादी के नुस्खे देखें हम, तो वो जो है मूल्यवान नहीं है, लेकिन वो पेटेंट करने के उपरांत, ठीक है, आविष्कार उस पर अगर हम लोग वर्क करेंगे, उसको प्रूव करेंगे, उसके बाद तो उसको हम लोग पैटेंट बोलेंगे। ठीक है, तो उसके बाद उसका मूल्य जो है बढ़ जाता है। यहाँ पे देखिए प्रौद्योगिकी क्या होता है पूछा जाता है, तो किसी कौशल करने अथवा वस्तु बनाने में न्यूनतम ज्ञान का अनुपयोग जो होता है प्रौद्योगिकी कहलाता है। तो समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक होता है जो पदार्थ को संसाधन में परिवर्तित करता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा दो महत्वपूर्ण कारक होते हैं जो कि पदार्थ को संसाधन में परिवर्तित करते हैं। तो याद रखिएगा, समय और प्रौद्योगिकी। तो ये दो महत्वपूर्ण कारक होता है जो कि पदार्थ को जो है संसाधन में जो है परिवर्तित करता है। दोनों लोगों की आवश्यकता से संबंधित है। लोग स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है, ये हम आपको पहले डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरीके से मानव जो है सबसे बड़े संसाधन है। आविष्कार और खोज ही है और अधिक संसाधन की रचना करते हैं। तो चलिए इसमें से क्या जो भी इम्पोर्टेंट था हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। संसाधन के प्रकार, हम प्राकृतिक संसाधन आपको बता चुके थे। प्राकृतिक संसाधन क्या होती है, तो ये प्राकृतिक संसाधन दो तरीके की होती है, एक नवीकरणीय होती है और एक अनवीकरणीय होती है। यहाँ से क्वेश्चन हमें बहुत पूछा जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ को ध्यान से समझिएगा क्योंकि यहीं पे कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। नवीकरणीय संसाधन वो संसाधन होती है ना जिसको आप बार बार जो है उसका यूज़ कर पा रहे हो। ठीक है, जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं, इनमें से कुछ असीमित है और उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता है, जैसे सौर और पवन ऊर्जा। ठीक है, फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो होता है, पानी से जो आप ऊर्जा निकालते हैं उसको हम लोग हाइड्रो, जल विद्युत जो होता है। ठीक है, फिर सौर ऊर्जा और हो गया पवन ऊर्जा जो हो गया, ये सब चीज़ें जो है ना ये नवीकरणीय है। इसको हम लोग बार बार जो है यूटिलाइज कर सकते हैं, इसको बार बार जो है हम लोग बना सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग नवीकरणीय संसाधन कहेंगे। और नवीकरणीय संसाधन वो होता है जिसका भंडार सीमित होता है, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया।
तो एक बार ये अगर ख़त्म हो गया तो फिर ये जल्दी नहीं बनता है। इसको मानो जो है दोबारा इसको मतलब कि इसको क्रिएट करने में आपको तो पता है करोड़ों वक्त लग जाता है। तो ये जो है अनवीकरणीय संसाधन होता है जो कि जिसकी भंडार सीमित होती है। तो ये दोनों यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी पूछा गया है। तो कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस जो है इसके कुछ उदाहरण हैं। अब देखिए यहाँ पे सब संसाधन का भंडार या उपयोग के लिए संसाधन की उपलब्ध मात्रा है। मानव निर्मित संसाधन कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाते हैं जब उसका मूल्य रूप बदल जाता है। लोह अयस्क उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक लोगों ने उससे लोहा बनाना नहीं सीखा। लोग प्राकृतिक संसाधन, अब देखिए यहाँ पे संसाधन कब बनता है, जैसे किसी चीज़ को का अगर आप उपयोग कर रहे हैं, जैसे लोह अयस्क जो था उससे जब तक हम लोहा नहीं हम निकाल रहे थे तब तक वो संसाधन नहीं था। ठीक है। अब देखिए क्या बोले, मशीन वाहन जो होती है ये तो मानव निर्मित संसाधन है। तो ये समझ में आ गया कि मानव निर्मित संसाधन क्या होता है। तो मानव संसाधन के बारे में पता है ना, जैसे जो लोग जो है जो एजुकेटेड होते हैं वो अलग अलग जगह पे काम कर रहे हैं, इंजीनियर नया नया चीज़ों का आविष्कार कर रहा है, डॉक्टर कर रहे हैं। तो ये एक तरह का क्या होता है, मानव संसाधन होता है। तो मानव का ज्ञान कौशल तथा जो है उसकी प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो, इसलिए मनुष्य एक विशेष प्रकार का संसाधन है। ठीक है। तो ये समझ में आ गया मानव संसाधन कैसे हैं। तो अधिक संसाधनों के निर्माण के समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। ठीक है। मानव संसाधन विकास क्या होता है, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट। जो हम लोग अगर मानव संसाधन को यूटिलाइज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसका विकास करना ज़रूरी है। ठीक है। तो ये था संसाधन संरक्षण क्या है। तो ये जितने भी टॉपिक थे ये समझ में आ गया। यहाँ पे देखिए क्या है, सतत पोषणीय विकास क्या होता है। तो संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग ताकि वो केवल वर्तमान पीढ़ी की अपितु भावी पीढ़ियों को भी आवश्यकताएं भी पूरी करे। इसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी भविष्य का देखते हुए जो है हम लोग भूत का यानी फ्यूचर के बारे में भी जो है इसको सेव करके रखें, उसको हम लोग कहेंगे सतत पोषणीय विकास कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका क्या है, संसाधन संरक्षण क्या है, मतलब इसको हम लोग कैसे जो है सेव करके रखें। जैसे कि अगर हम बात करें तो जितने भी नवीकरणीय संसाधन है, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, आपको पता है ये तो लिमिटेड है, सीमित मात्रा पे। अगर हम लोग इसको सारे यूटिलाइज कर देते हैं तब तो वो ख़त्म हो जाएगा ना। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, उसकी जगह जो है हम लोग नवीकरणीय संसाधन का यूटिलाइज करना चाहिए। जैसे कि कोयला अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो कोयला की जगह हम लोग सोलर इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करें। ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम लोग संसाधन का जो है संरक्षण कर सकते हैं। तो संसाधन का उपयोग करने की आवश्यकता भविष्य के लिए उन संरक्षण में संतुलन बनाए रखना है। मतलब क्या हुआ कि इसका संरक्षण करना मतलब क्या हुआ कि उसको फ्यूचर के लिए जो है बचा के रखना है। उसी को हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सतत पोषणीय विकास कहते हैं। ठीक है। तो ये कुछ समझ में आ गया कि सतत पोषणीय विकास क्या होता है। इसके कुछ सिद्धांत है, जैसे कि जीवन में के सभी रूपों का आदर और देखभाल, मानव जीवन की गुणवत्ता का बढ़ाना, पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना, प्राकृतिक संसाधनों के हास्य को कम से कम करना, पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और आवास में परिवर्तन, और समुदाय को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना। ठीक है। तो ये सब देख चुके। तो इसमें से काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग डिस्कस किए, जैसे कि नवीकरणीय और नवीकरणीय संसाधन संरक्षण क्या होता है, फिर आपका क्या सतत पोषणीय विकास क्या होता है इसके बारे में भी डिस्कस किए, फिर मानव संसाधन क्या होता है ये डिस्कस किए, मानव निर्मित क्या होती है, और प्रकृति संसाधन क्या होती है इसके बारे में डिस्कस किए, प्राकृतिक संसाधन के बारे में, प्रौद्योगिकी क्या होती है ये देखें, पेटेंट क्या है ये देखें। ठीक है। प्रयोज्यता क्या है ये देखें। ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग आज के क्लास में देखें। तो देखिए ये चैप्टर काफ़ी छोटा है लेकिन यहाँ से क्वेश्चन हमारे सीटेट में बन सकता है। ठीक है। तो ये क्लास 8 का चैप्टर 1 है और हम लोग चैप्टर 5 भी डिस्कस किए हुए हैं। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें क्लास चैप्टर 5 को जो है हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। अगर आप चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।